हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंसेस के बारे में। वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेंसेस टेंसेस को हिंदी में बोलते हैं काल और इसका अर्थ क्या है? समय। टेंस किसी कार्य के होने के समय को बताता है। जैसे कोई कार्य कब हो रहा है, हो चुका है, हुआ है, इसके बारे में टेंस बताता है। समय के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जाता है, अर्थात टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। तो चलिए और थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी कार्य के शुरू होने, जारी रहने, समाप्त होने की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए टेंसेस को 4 भागों में बांटा जाता है। तो हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहला भाग क्या है? इनडेफिनेट। इस टेंस में किसी काम के होने की स्थिति निश्चित नहीं होती। ये जो पार्ट है इनडेफिनेट, इसमें कोई भी काम है वो निश्चित नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये जो इनडेफिनेट का वाक्य है ये, तो इसमें इस वाक्य की कोई स्थिति निश्चित नहीं हो रही है। वह क्रिकेट खेलता है, पता नहीं कब खेलता है, सुबह खेलता है, शाम को खेलता है, दोपहर को खेलता है। तो दूसरा पार्ट देखिए, कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में किसी कार्य के जारी रहने की स्थिति को बताया जाता है। जो जो भी स्थिति है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है। आगे देखिए परफेक्ट। इस टेंस में किसी कार्य के समाप्त होने की स्थिति को बताते हैं। अगर कोई काम समाप्त हो चुका है, जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है। आगे देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस में कोई कार्य पहले से ही हो रहा है और अब भी जारी है के बारे में बताया जाता है। जो काम पहले भी हो रहा है और अब भी चला हुआ है। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें समय भी साथ में आता है। जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब पढ़ते हैं हम प्रेजेंट टेंस के बारे में। वर्तमान काल। जो समय चल रहा है, उस समय में जब किसी काम का होना बताया जाता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल उसे कहते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे देखो, बच्चे कक्षा में हैं। चिल्ड्रन आर इन द क्लास। वह मेरा मित्र है, ही इज़ माई फ्रेंड। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये इसमें इज एम आर का यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट टेंस जो है ये भूतकाल है, जो समय बीत गया है या जब किसी कार्य का होना पाया जाए, उसे पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे कक्षा में थे, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये वह मेरा मित्र था, इसमें था, थे, थी। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यूज ऑफ इज एम आर बाजवर, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली ट्रांसलेट होती है। चिल्ड्रन वर इन द क्लास, ही वॉज माई फ्रेंड। तो इस प्रकार से इनको ट्रांसलेट किया जाता है। पास्ट टेंस के भी 4 रूप होते हैं: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे देखिए फ्यूचर टेंस है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। जो समय आने वाला है, उसमें जब कोई कार्य होगा, यानी कि आने वाले समय में जो भी कार्य होगा, इसके अंत में गा गेगी जो भी आता है, उसे फ्यूचर टेंस या भविष्य काल कहते हैं। जैसे सुनीता बाजार जाएगी, सुनीता विल गो टू द मार्केट। हम मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले मैच। फ्यूचर टेंस के भी 4 रूप होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। प्रत्येक टेंस में आमतौर पर 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। पहला देखिए अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल सेंटेंस। एक ही है चारों, ये साधारण वाक्य। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। क्या पहचान है, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? इस टेंस में किसी कार्य की स्थिति के बारे में निश्चित बात नहीं बताई जाती है।
किसी आदत या रूटीन के कार्य के बारे में बताया जाता है। जैसे इसके अंत में क्या आता है, ता है, ता हूँ, ती है, ती हूँ, ते हो, ते हैं आदि आता है इसमें। और कई बार बच्चे इस टेंस को ट्रांसलेट करने में गलती करते हैं, वो इसी में इज़ एम आर का यूज़ कर देते हैं। तो यही बात ध्यान रखने वाली होती है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में इज़ एम आर का प्रयोग नहीं होता है। ये बात अब सभी बच्चों ने ध्यान में रखनी। रूल देखिए इसके, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एस और ई एस ऐड किया जाता है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन में है, ही शी इट, या सिंगुलर एक वचन में है, तो आपको वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट ज़रा ध्यान में रखना। और अगर आपका सब्जेक्ट जो प्लूरल में है, आई यू वी दे, तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। एस या एस उसी स्थिति में लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, ही शी इट, या सिंगुलर एक वचन में है। एग्जाम्पल देखिए, मैं प्रतिदिन टेनिस खेलता हूँ। अब देखिए इस टेंस की पहचान को देखिए, इसे कैसे पहचाना जाएगा। अंत में क्या आ रहा है, ता हूँ, ते हैं, ते हो, ती है, ता है। ये देखिए ये आ रहा है, और साथ में बीच में इसमें वर्ब भी आ रही, क्रिया भी हो रही, कोई काम हो रहा है बीच में, ये ध्यान रखना। जैसे खेलता वर्ब है, कठिन परिश्रम करते, ये काम हो रहा है, ये देखिए। सीखते वर्ब है, गाती वर्ब है, और जाता ये वर्ब है। ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब कौन सी है। और ये तो सब्जेक्ट हैं, ये पहले मैंने आपको बताया है, ये सब्जेक्ट हैं। तो जब इनको हमने ट्रांसलेट करना है तो इनमें इज़ एम आर का यूज़ नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का यूज़ नहीं होता है। मैं प्रतिदिन टेनिस खेलता हूँ, आई प्ले टेनिस एवरी डे, प्ले वर्ब आ गई, कोई इज़ एम आर का यूज़ नहीं हुआ। हम कठिन परिश्रम करते हैं, वी वर्क हार्ड, तुम कंप्यूटर सीखते हो, यू लर्न कंप्यूटर, ये वर्ब आई, ये सब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। तो इस प्रकार ये दोनों सेंटेंस जो आप स्टडी कर सकते हैं इनको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान देखिए, इसके अंत में भी ता है, ते हैं, ती है आदि आएगा, और साथ में नहीं शब्द आता है। नहीं नेगेटिव है तो नहीं तो आएगा ही। रूल देख लीजिए इसके, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये मेन बात समझने के लिए कि डू नॉट, डज नॉट कैसे लगेगा, किसके साथ लगेगा, ये लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इनमें आई वी यू दे यह प्लूरल सब्जेक्ट है। आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में, बहुवचन में है, आई वी यू दे के साथ डू नॉट, और ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट, और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में एक वचन में है तो डज नॉट का प्रयोग होता है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल देख ली, मैं प्रतिदिन टेनिस नहीं खेलता हूँ, आई, तो आई के साथ क्या लग जाएगा इधर, डू नॉट, आई डू नॉट, आगे वही प्ले टेनिस एवरी डे। हम कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, वी, तो वी के साथ भी डू नॉट लगेगा, वी डू नॉट वर्क हार्ड। तुम कंप्यूटर नहीं सीखते हो, यू है, तो ये देखिए यू के साथ भी डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट लर्न कंप्यूटर। सविता गाना नहीं गाती है, अब सविता ये है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, आपका सब्जेक्ट जो है वो एक वचन में है, तो सविता के साथ लगेगा हमारा डज नॉट, सविता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। मनीष कार्यालय नहीं जाता है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो मनीष के साथ लग जाएगा डज नॉट, मनीष डज नॉट गो टू ऑफिस। ये और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि इसमें वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, उसके बाद इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आइडेंटिफिकेशन पहचान देखिए, इन सेंटेंस के शुरू में क्या आता है वो अंत में वही आएगा, ता है, ते है, ती है, और ये वाक्य जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होते हैं। रूल इसके, डू डज सब्जेक्ट से पहले ही यूज होगा इनका, डू डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल है, क्या मैं प्रतिदिन टेनिस खेलता हूँ। अब क्या देखिए पहले आ गया तो उसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें डू या डज पहले लगेगा, ये देखना पड़ेगा हमें अपने सब्जेक्ट के अनुसार। मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, डू आई प्ले टेनिस एवरी डे, ये ट्रांसलेशन हो जाएगी इसकी। क्या तुम कंप्यूटर सीखते हो, तुम आया तो यहाँ पर डू लग जाएगा पहले इसमें भी, डू यू लर्न कंप्यूटर। अभी देखिए, क्या सविता गाना गाती है। अब ये सविता जो है ये क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक वचन हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ डज पहले आएगा, डज सविता सिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार ये सेंटेंस है। आगे चलिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव है साथ में नेगेटिव भी है, इसकी पहचान भी यही है, आइडेंटिफिकेशन इसकी भी यही है। वाक्य के शुरू में क्या लगेगा और अंत में ता ते ती ही आएगा और बीच में नहीं भी आएगा साथ में। तो इसका रूल देख लीजिए, डू डज उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट का यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए एग्जांपल देखिए, क्या मैं प्रतिदिन टेनिस नहीं खेलता हूँ, तो क्या मैं सब्जेक्ट मैं, तो डू आई, आगे नॉट आएगा तो डू आई, उसके बाद नॉट का यूज होगा, डू आई नॉट प्ले टेनिस एवरी डे। क्या हम कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, हम है इधर वी है तो इसमें भी डू पहले आएगा, डू वी नॉट वर्क हार्ड। इसी प्रकार ये सेंटेंस है। और ये देखिए, क्या सविता गाना नहीं गाती है, सविता सिंगुलर नंबर, तो इसमें डज पहले आएगा, डज सविता नॉट सिंग सॉन्ग। ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है आपको सॉल्व करने के लिए, इसको आप स्वयं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में भी। तो देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, पहचान देख लीजिए, ता हूँ। वह अपने देश से प्यार करता है, ता है। तुम मुझे नफरत करते हो, फिरते हो। रंजू मुझको पत्र लिखती है। हम प्रतिदिन सैर को नहीं जाते हैं, नेगेटिव आ गया। वह मुझसे बात नहीं करता है। क्या संजीव पाठ याद करता है, ये इंटेरोगेटिव आ गया। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। वोकेबलरी भी आपको दी हुई है, स्कूल, कंट्री, लव, हेट, लेटर, वॉक, टॉक, लेसन, लर्न, प्रे, रिवाइज, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं इनका मीनिंग नीचे दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये वाली वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।